So welcome back to once again in this beautiful channel. So how are you all? तो कैसे हैं आप सभी? सब बढ़िया होंगे आई थिंक. And how is your preparation is going on? आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है? आई थिंक आप एक बेटर तरीके से अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे. तो आज हम क्या पढ़ेंगे? व्हाट इज आवर टुडेज टास्क? आज हमारे लेक्चर का मेन एम क्या होगा? हम क्या बात करेंगे आज? तो चलिए डिस्कस करते हैं उस बारे में. मेरा नाम है लोकेश सोलंकी एंड मैं आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर. आज हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम सम हाइट. अभी तक हमने जो बात की थी वो बात की थी प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द ग्राउंड, कि हम किसी बॉल को, हम किसी ऑब्जेक्ट को कहाँ से थ्रो कर रहे थे? हम उसे ग्राउंड से थ्रो कर रहे थे. कहाँ से थ्रो कर रहे थे? हम उसे ग्राउंड से थ्रो कर रहे थे. बट इस बार हम उस बॉल को, हम उस ऑब्जेक्ट को, हम उस पार्टिकल को कहाँ से थ्रो करेंगे बेटा? हम करेंगे कुछ हाइट से. किस डायरेक्शन में? हम तीनों डायरेक्शंस की बात करेंगे. इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इन वर्टिकल डायरेक्शन एंड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन विथ सम एंगल. तो क्या आप तैयार हैं? कॉपी और पेन निकाल लीजिए. तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज का लेक्चर. ओके, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन. सबसे पहले हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन. चले देखें, हम बात कर रहे हैं कुछ सम हाइट की. कुछ हाइट पर है हमारा प्रोजेक्ट. यह है ग्राउंड. मान लेते हैं ये एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट क्या है? h है. हाइट क्या है बिल्डिंग की बेटा? h है. ठीक है. हमने क्या किया? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक बॉल को थ्रो किया. कितनी वेलोसिटी से? u वेलोसिटी. हमने क्या किया? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक बॉल को थ्रो किया जो कि u इनिशियल वेलोसिटी से इसे हमने इसे फेंका. आई बात समझ में? ओके. तो ये कितनी डिस्टेंस कवर करेगा जिसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज. ये जब इस पॉइंट पर जाएगा तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? What is the final velocity of an object when it reaches the ground? ये जब ग्राउंड पर पहुंचेगा, कहाँ पहुंचेगा? ग्राउंड पर पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? फाइनल वेलोसिटी. वो हमें जानना है. ठीक है. ये हमने क्या किया है? एक्स डायरेक्शन में इसे थ्रो किया है. ठीक है. और वाई एक्सिस, ये दैट इज द वाई एक्सिस. यही बात समझ में? हम ऊपर के साइड पॉजिटिव साइड ले रहे हैं और नीचे नेगेटिव साइड ले रहे हैं. इतनी ये बात आई समझ में आपको? एज यूजुअल जैसे मैं आपको कहता हूँ कि हम इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, एक एक्स और एक वाई. एक तरफ एक्स एक्सिस के हम कंपोनेंट लिखेंगे, एक तरफ वाई एक्सिस के. तो एक्स एक्सिस के कंपोनेंट क्या है? यू एक्स आ जाएगा. आपका क्या आएगा बेटा? यू, क्योंकि यू इनिशियल वेलोसिटी है. एक्सीलरेशन क्या होगा एक्स एक्सिस में? सर जीरो होगा. कोई भी एक्सीलरेशन नहीं होगा. यू वाई कितना होगा बेटा? वाई एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी है क्या? नहीं है, इसलिए हम इसे जीरो लिखेंगे. ठीक है. एक्सीलरेशन क्या है वाई एक्सिस में? सर एक्सीलरेशन यहाँ पर हो जाएगा -g, बिकॉज हमने ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है और नीचे की डायरेक्शन को नेगेटिव माना है. ठीक है. इतना आया समझ में? ठीक है. एट टाइम t डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? एट टाइम t डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? -h होगा या नहीं? टेल मी, बताए मुझे. टाइम t पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? -h. क्यों होगा -h?
बिकॉज ऑफ, क्यों होगा, इतनी डिस्टेंस से कवर करेगा y एक्सिस में। ओके, सो इन द टाइम t s इज इक्वल टू माइनस एच। यहाँ पर अलोंग y डायरेक्शन, y डायरेक्शन में क्या लगाते हैं हम, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं, कौन सी, s इज इक्वल टू यू बाई टी प्लस हाफ ए बाय टी स्क्वायर। s इज इक्वल टू यू बाई टी प्लस हाफ ए बाय टी स्क्वायर। कितना होगा ये सर होता है माइनस एच, यू आई है सर हमारे पास 0 प्लस 1/2, ये कितना होगा माइनस ऑफ जी, टी स्क्वायर मीन्स कैपिटल टी स्क्वायर। तो ये माइनस से ये माइनस कैंसिल होगा, तो h इज इक्वल टू g/2 इंटू टी स्क्वायर। सो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2h बाई जी। तो t कितना मिलेगा बेटा हमको, t मिलेगा √2h बाय जी। तो ये टाइम है, दैट इज द टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द हाइट h टू द ग्राउंड। ये क्या है बेटा, टाइम है। इतने टाइम में आपका पार्टिकल, आपका प्रोजेक्टाइल जो है वो कहाँ पर पहुंच जाएगा, ग्राउंड पर पहुंच जाएगा। कितने टाइम में, √2h बाय जी टाइम में ये ग्राउंड पर पहुंच जाएगा। ठीक है, अब इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, मीन्स v क्या होगी। तो अलोंग एक्स एक्सिस अगर हम बात करें, vx कितना होगा सर, अलोंग एक्स एक्सिस v में कोई चेंजेस नहीं होगा, तो ये तो आ जाएगा हमारे पास u। कितना आ जाएगा, u आ जाएगा। बट अलोंग y एक्सिस ये कितना आएगा, अलोंग y एक्सिस की अगर हम बात करें तो कितना होगा, vy इज इक्वल टू uy प्लस ay इंटू टी होगा। vy कितना है बेटा, बताएं मुझे फटाफट। सर vy है हमारे पास, फाइंड कर रहे हैं, ये 0, ये है माइनस जी टी, तो vy आ जाएगा g इंटू टी। अब v कितना होता है, सर v होता है √vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास हमारा आंसर। ठीक है, so that is the velocity u square plus g square t square. That is the final velocity of the particle at this point. ये इस पॉइंट पर क्या हो जाएगी बेटा, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, आई बात समझ में। ओके, एक और पॉइंट होता है जिसे हम कहते हैं रेंज। कितनी रेंज होगी, तो रेंज हम यहां से बता सकते हैं, कितनी रेंज होगी, रेंज क्या होती है, ux इंटू टी, ux इंटू टी। ठीक है, ये कितना है, ये है u और t कितना है, √2h बाय c। सो दैट इज द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ये क्या आ जाएगा आपके पास, प्रोजेक्टाइल की रेंज आ जाएगी, मतलब ये इतनी डिस्टेंस कवर करेगी, कहाँ से, ग्राउंड से। कब, जब प्रोजेक्टाइल को h हाइट से थ्रो किया जाएगा, किस डायरेक्शन में, x एक्सिस में, x डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन जिसे हम कहते हैं। आया समझ में, तो लिख लीजिए इसे, फिर हम बात करते हैं एक प्यारे से न्यूमेरिकल। ठीक है, राइट डाउन इन ए प्रॉपर वे, देन वी विल डिस्कस अ न्यूमेरिकल। राइट, हो गया, चलो देखें। तो क्वेश्चन ये है बेटा, अ बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर। एक बॉल को हम क्या कर रहे हैं, 20 मीटर की हाइट से, ये हाइट कितनी दी है आपको, 20 मीटर, इस हाइट से थ्रो कर रहे हैं। ठीक है, किस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ऐसे हमने क्या किया, इसे थ्रो किया। ठीक है, it hits the ground with a velocity 3 times its initial velocity। ये क्या कर रही है, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी के 3 टाइम्स क्या कर रही है, हिट कर रही है, किसको, ग्राउंड को। हमें बताना है कि वो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, हमें क्या बताना है, u बताना है। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा
v। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अलोंग y एक्सिस में हम बात करेंगे अलोंग y डायरेक्शन। अब नीचे की तरफ हम इसे फेंक रहे हैं तो ui कितना होगा? ui में कोई वेलोसिटी होगी क्या? नहीं, there is no velocity in the downward direction, it is only in the horizontal direction। प्रोजेक्टाइल किस डायरेक्शन में दिख रहा है आपको? हमने बॉल को किस डायरेक्शन में फेंका है? हॉरिजॉन्टल। तो क्या आएगा यहाँ पर? ui आ जाएगा 0। ये क्या है बेटा? दैट इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल sy है। कितना है? -20 मीटर। क्योंकि नीचे की तरफ हम जाएंगे तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है। टाइम कितना लग रहा है इसको? t टाइम लग रहा है, बिकॉज टाइम इज नॉट गिवन टू अस। टाइम नहीं दिया है, ठीक है, और उसकी जरूरत भी नहीं है। वी वाई वी आर फाइंडिंग हियर ए वाई कितना होगा? -g। ठीक है, जिसको हम 10 के लेंगे। क्या लेंगे? हम इसकी वैल्यू 10 लेंगे। ठीक है, तो यूज करते हैं हम न्यूटन्स की थर्ड इक्वेशन। वी वाई स्क्वायर uy स्क्वायर प्लस 2ay इंटू एस वाई। वी वाई स्क्वायर फाइंड कर रहे हैं हम। uy 0 है तो -g -20। g की वैल्यू हम अगर यहाँ पे रख दे तो क्या मिलेगा हमें बेटा? 2 इंटू 10 इंटू 20 माइनस माइनस प्लस, तो यह हो जाएगा 400। कितना हो गया? 400 हो गया। तो वी वाई कितना होगा? विवाह सर हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। विवाह कितना होगा? 20 मीटर पर सेकेंड होगा। v हमें दिया है v इज इक्वल टू 3u एंड व्हाट वी नो दैट फाइनल वेलोसिटी इज द वेक्टर सम ऑफ वेलोसिटी ऑफ x एक्सिस एंड y एक्सिस, जिसका मैग्नीट्यूड ये होता है। ये किसके इक्वल दिया है? 3u के इक्वल दिया है या नहीं? vx क्या है बेटा? u स्क्वायर। वी वाई है हमारा 20 का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट हटाएं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 9u स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस इक्वल टू 400। तो ये आ जाएगा 8u स्क्वायर। इसको हम इधर ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? 8u स्क्वायर इज इक्वल टू 400। So u square is equal to what? 400 by 80 8 कितना होता है? 8 5 जा 40, तो आ जाएगा 50। u is equal to √50 मीटर पर सेकेंड। So the initial velocity of the particle is √50 मीटर पर सेकेंड, which is nearly equal to 7 मीटर पर सेकेंड। जो किसके इक्वल है बेटा? ये इक्वल है 7 मीटर पर सेकेंड के इक्वल। किसके इक्वल है ये? 7 मीटर पर सेकेंड के इक्वल है। तो आई बात समझ में? तो ऐसे हमें क्या करना है? डील करना है क्वेश्चंस को। ठीक है, नोट डाउन लिखें आप इसे, फिर हम बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन की। चलिए देखें। ओके, वंस अगेन द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इफेक्टिव क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। चलिए देखें इसे। क्वेश्चन क्या है बेटा? फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर टू बॉल्स आर थ्रोन हॉरिजॉन्टली विथ वेलोसिटीज u1 एंड u2। हम मान लेते हैं कि ये क्या है? ये हमारे पास एक टावर है, यहाँ से हमने दो बॉल्स थ्रो की है, एक u1 वेलोसिटी से और ठीक है, हाँ u1 एंड u2। ठीक, ये दो वेलोसिटी से हमने क्या किया है? इस बॉल को थ्रो किया है अपोजिट डायरेक्शन। इफ देयर वेलोसिटीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर व्हेन दे स्ट्राइक द ग्राउंड, हाइट ऑफ द टावर इज, हमें ये पता करना है कि ये हाइट क्या होगी। ओके, तो ऐसे ये हमारी जाएगी बॉल।
यस और नो? ऐसी बॉल जाएगी हमारी, ये हो जाएगी v1, ये हो जाएगी v2 वेलोसिटी। ओके, हमें पता क्या करना है, वी आर फाइंडिंग द वेलोसिटीज। क्या हम क्या फाइंड कर रहे हैं, सॉरी हाइट फाइंड कर रहे हैं हम, कि कितनी हाइट ये कवर करेगा। ओके, चलिए देखें, इफ यू आर रेडी देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट। अब यहाँ पर इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक x वाला कंपोनेंट, एक y वाला कंपोनेंट, यहाँ पर भी होंगे एक x वाला कंपोनेंट, एक y वाला कंपोनेंट। ये कंपोनेंट क्या होता है बेटा, √2gh। जब हमने सबसे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन की बात की थी तब हमने ये बताया। ये भी क्या होगा बेटा, √2gh, बिकॉज हाइट क्या है, सेम है। ये वाला कंपोनेंट क्या होगा बताएं मुझे, ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, बिकॉज u1 एंड v1 डज नॉट चेंज। ये u1 होगा और ये क्या हो जाएगा, u2 होगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैन नॉट चेंज एट एनी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। वो हमेशा सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता है। तो उसके अकॉर्डिंग वो चेंज होगा क्या, नहीं होगा। इसका मतलब हुआ कि हम क्या लिख सकते हैं, इसका वेलोसिटी वेक्टर v1 इज इक्वल टू u1 i कैप। नीचे की तरफ हमने जो साइन लिया है वो नेगेटिव साइन है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव है। नीचे की तरफ नेगेटिव है मीन्स √2gh j कैप। ओके, सिमिलरली v2 की डायरेक्शन क्या है, देखो बेटा नेगेटिव डायरेक्शन है, -u2i कैप √2gh j कैप। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन क्वेश्चन कह रहा है कि ये दोनों वेलोसिटीज क्या है, परपेंडिकुलर है। और जब दो वेक्टर्स क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, इट मींस इट इज इक्वल टू 0। जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे उसका मतलब क्या हुआ कि ये 0 के इक्वल है, ये 0 के इक्वल है। v1 डॉट v2 0 के इक्वल कर दो, u1 i के माइनस √2gh j के डॉट माइनस u2 i के माइनस √2gh j के इज इक्वल टू 0। मैं आपको बता चुका हूं, ये बात ध्यान रखें, आई कैप और आई कैप, जे कैप और जे कैप ये 1 होता है। ठीक है, मीन्स द सेम यूनिट वेक्टर्स इन द डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1। जब दो यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है बेटा, 1 होता है। ओके, ये ध्यान रखें, मतलब u1 u2 क्या हो जाएगा, -u1 u2 माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 2gh इज इक्वल टू 0। इसको हम राइट साइड ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 2gh इज इक्वल टू u1 u2। सो हाइट ऑफ द टावर इज u1 u2 अपॉन 2g। ये क्या होगा बेटा, टावर की हाइट होगी, दैट इज द हाइट ऑफ द टावर। किसकी हाइट होगी, टावर की ये हाइट होगी u1 u2 अपॉन 2g। okay, that's how we can solve this type of problem। ऐसा हमारी थिंकिंग डेवलप करना है। सब्जेक्ट इज नॉट डिफिकल्ट, आप सब्जेक्ट को डिफिकल्ट ना ले, हमें क्या करना है, हमें हमारे थिंकिंग को डेवलप करना है एंड वी हैव टू डू। हम ये कर सकते हैं, वी आर एबल टू डू दिस वर्क। हमें इतना पोटेंशियल है, बट उसके लिए हमें एक प्रॉपर प्लानिंग चाहिए। हमें क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा, अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, बिकॉज नीट एंड जेई इज नॉट अ सिंपल थिंग। नीट और जेई में सिलेक्शन एक छोटी बात नहीं है, इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट, सॉरी नॉट डिफिकल्ट, इट इज़ अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी। उस हिसाब से आपको प्रिपरेशन भी करना है, बिकॉज
दे कैन चेंज योर लाइफ। ये आपकी दुनिया बदल सकते हैं, आपकी लाइफ बदल सकते हैं। जब आपका सिलेक्शन होगा तब अकॉर्डिंग टू दैट इसके बाद आपका जो फ्यूचर है वो टोटल चेंज हो जाएगा। ओके, सो लिखें इसको अच्छे से। फिर हम बात करते हैं अपवर्ड प्रोजेक्शन एट एंगल थीटा। अपवर्ड प्रोजेक्शन एट एंगल थीटा। ओके, चलो देखें अपवर्ड प्रोजेक्शन एट एंगल थीटा। अपवर्ड प्रोजेक्शन एट एंगल थीटा। अब हमने क्या किया है, प्रोजेक्टाइल को h हाइट से, ये कितनी हाइट है बेटा, h हाइट से अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया है। कितनी वेलोसिटी से, u वेलोसिटी से। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसे मोशन करेगा। ये सामने करेगा या नहीं, यस, ये इसे मोशन करते हुए नीचे आएगा। यहां से इसकी ये क्या होगी बेटा, रेंज होगी। दैट इज द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल की रेंज होगी। जब हम इसे अपवर्ड डायरेक्शन में थीटा एंगल बनाते हुए थ्रो करेंगे, ये जो कंपोनेंट होगा हमारा क्या होगा, u cos थीटा होगा, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, u sin थीटा होगा। तो किसी पॉइंट पे यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि हमारे जो वेलोसिटी है इसके दो कंपोनेंट होंगे सर, एक होगा u cos थीटा, एक होगा vx, ux और vx। होता है या नहीं, मैंने बताया था आपको। तो हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, वही चीज, टाइम पीरियड कितना लगेगा इस प्रोजेक्शन को हाइट h से ग्राउंड पर आने में कितना टाइम लगेगा। वही u और x और y दो हम क्या ले लेते हैं, एक्सिस ले लेते हैं। ठीक है, x एक्सिस में वेलोसिटी कितनी है, ux है, u cos थीटा। y एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u sin थीटा। पॉजिटिव है बिकॉज दोनों पॉजिटिव साइन है। ठीक है, इधर हम पॉजिटिव लेंगे, इधर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। एक्सेलरेशन x एक्सिस में है क्या, नहीं है, पर y एक्सिस में है क्या, यस है, y एक्सिस में एक्सेलरेशन है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर कितना आ जाएगा, एस वाई, क्या आ जाएगा, माइनस एच, क्योंकि हमारा प्रोजेक्टाइल कहाँ जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, ये कर रहा है माइनस एच। कितने टाइम में, माइनस इन टाइम t, ये इन टाइम t में एस वाई क्या होगा, माइनस एच होगा। ठीक है, सो अलोंग y डायरेक्शन, y डायरेक्शन में क्या लगा देते हैं हम, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं। कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाए, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, ये है माइनस एच, यू वाई क्या आ जाएगा बेटा, यू साइन थीटा आ जाएगा, टाइम की जगह कैपिटल टी, 1/2 माइनस जी, यहाँ पर वापस आ जाएगा टी स्क्वायर। ठीक है, ये प्लस आएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस जी कैपिटल टी स्क्वायर। ठीक, इसको हम इधर ले लेते हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, देखो इसे हम अरेंज करें तो क्या मिलेगा हमें, 1/2 जी टी स्क्वायर माइनस यू साइन थीटा इंटू टी, और माइनस एच इज इक्वल टू 0। होगा या नहीं, यस होगा। 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिलता है हमें, जी टी स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा माइनस 2h इज इक्वल टू 0, एंड दैट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये इक्वेशन आपको कैसी दिख रही है बेटा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है, जिसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, आपको पता हो, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a,
होता है या नहीं? यस। नाउ लगा दो यहाँ पर t इज इक्वल टू माइनस बी, माइनस बी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर t आएगा, ठीक है, 2u साइन थीटा प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर कितना होगा 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 माइनस 4, a कितना है g, t कितना है माइनस ऑफ 2h अपॉन 2a, ठीक है। तो t कितना आएगा यहाँ से, t आ जाएगा माइनस 2u साइन थीटा प्लस माइनस ये हो जाएगा 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 8gh अपॉन 2g होगा। 2 यहाँ से कॉमन ले लेना आपने, 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ये 2 ये 2 ये 2 ये सब कट जाएगा, तो t हमें मिलेगा माइनस u साइन थीटा प्लस माइनस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh अपॉन g, ठीक है। सो दैट इज द टाइम, यहाँ पर एक बार प्लस ले लेना एक बार माइनस ले लेना, देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ टाइम। ओके, यहाँ से हमें टाइम की वैल्यू मिल रही है और ये टाइम क्या बता रहा है कि हमारा जो प्रोजेक्टाइल है जिसे हम थीटा एंगल से h हाइट से थ्रो कर रहे हैं, फेंक रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड प्रोजेक्शन में, उसके लिए टाइम पीरियड होगा माइनस यू साइन थीटा प्लस माइनस रूट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh अपॉन जी। ओके, सो नोट डाउन, इसे भी आप लिख लें। फिर हम बात करते हैं डाउनवर्ड प्रोजेक्शन, इसकी बात करेंगे हम, डाउनवर्ड प्रोजेक्शन। ओके ओके, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर, हो गया। चलो देखें डाउनवर्ड प्रोजेक्शन, डाउनवर्ड प्रोजेक्शन एट एंगल थीटा, ये h हाइट हो गई बेटा, यहां से हम क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्टाइल को थीटा एंगल बनाते हुए क्या कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं, ठीक है। ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे पाथ को कवर करेगा। ओके, ये कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल हॉरिजॉन्टल से बना रहा है, तो ये आ जाएगा u cos थीटा और ये क्या आ जाएगा u ऑफ साइन थीटा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगी, इसके रेंज हो जाएगी, जो क्या होगी, रेंज हो जाएगी, और r कितना हो जाएगा बेटा, r हो जाएगा u cos थीटा इंटू टी, ये होगा। बट हमें यहाँ पर वही टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा ये, देखें, चलिए देखते हैं। देखो x और y दो एक्सिस हम ले लेते हैं, x में ux कितना होगा, u cos थीटा, एक्सेलरेशन x में 0 है, y में uy कितना होगा, माइनस ऑफ u साइन थीटा, माइनस इसलिए बेटा क्योंकि नीचे की तरफ ये जा रहा है, नीचे की तरफ इसकी वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन कितना है, माइनस जी है सर, एंड इन टाइम t एस वाई कितना होगा बेटा, माइनस एच होगा, ठीक है। यहाँ पर फिर से इक्वेशन लगा दो, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ये है माइनस एच, ये है माइनस यू साइन थीटा इंटू टी, और ये आ जाएगा माइनस हाफ टी स्क्वायर। फिर से आप इसे अरेंज कर लेना और इसे सॉल्व कर लेना, देन वी विल गेट आवर आंसर। तो उस कंडीशन में हमें हमारा आंसर फिर से मिल जाएगा। आप चाहो तो मैं बता सकता हूँ, इसे रीअरेंज करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो इसको हमें रीअरेंज करने से मिलेगा हाफ जी टी स्क्वायर प्लस यू साइन थीटा
इंटू टी माइनस एच इज इक्वल टू 0। 2 से मल्टीप्लाई कर देना, ये आ जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन जी माइनस 2h अपॉन जी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब वही आप लगा दो यहाँ पर, t इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस डी स्क्वायर फोर ए सी डी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, यू विल गेट योर फाइनल आंसर। आप जब इसे सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, ये 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा एंड दैट इज योर फाइनल आंसर, जिसका r में u cos थीटा में मल्टीप्लाई करेंगे सो हमें मिलेगा रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। क्या मिलेगा, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो चलिए इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, a ball is projected downward at an angle 30 degree theta of 30 degree to the horizontal with velocity of 9.8 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर। एक टावर है, ठीक है, जिसकी हाइट कितनी दी है आपको 29.4 मीटर, ये हमें क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से 30 डिग्री का एक एंगल बनाते हुए, ये एंगल बना 30 डिग्री। ठीक है, इस एंगल से एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक बॉल को थ्रो कर रहे हैं। तो ये बॉल ऐसे जाएगी या नहीं, यस ये ऐसे ही जाएगी। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल हो गया हमारा। हाउ लॉन्ग विल इट टेक बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, हमें बताना है कि टाइम कितना लगेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा, ये इसको u से फेंका जो कि है 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो एक्स एक्सिस में इसका कंपोनेंट क्या होगा सर, ये हो जाएगा 9.8 cos 30 डिग्री। वाई एक्सिस में इसका कंपोनेंट क्या होगा, u sin 30 डिग्री होगा। तो हम वापस वही चीज करते हैं x और y। ठीक है, x एक्सिस में वेलोसिटी कितनी है, ux कितना है 9.8 cos 30 डिग्री। 9.8 cos 30 कितना होता है, ये होता है √3/2, ये आ जाएगा 4.9 √3। ओके, एक्सेलरेशन कितना दिख रहा है आपको, 0। एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन होगा क्या, नहीं होगा। वाई एक्सिस में चले तो ये कितना है, वेलोसिटी 9.8 साइन 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है, ये हो जाएगा 4.9 मीटर पर सेकेंड। ओके, एक्सेलरेशन कितना है इस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन है -g, जो कि हम लेंगे -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इन टाइम t इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, -29.4 मीटर। कितना होगा, -29.4 मीटर। क्यों होगा इतना, बिकॉज ये इतनी हाइट को कवर करेगा। ठीक है, चलिए तो अलोंग वाई एक्सिस क्या लगा दो बेटा, इक्वेशन ऑफ मोशन u y इज इक्वल टू u y इंटू टी हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। एस वाई इज इक्वल टू u y t प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। एस वाई कितना है, -29.4 है। यू वाई कितना है आपके पास, 4.9 है। टाइम हम फाइंड करेंगे, ए वाई कितना है बेटा 9.8 है, माइनस साइन मैंने आगे लिख दिया है। ठीक है, इंटू टी स्क्वायर। ठीक, ये 2 से ये 4.9 टाइम्स कट जाएगा, 4.9 ये कट जाएगा 6 टाइम्स में। कितने टाइम में, 6 टाइम्स में।
अब इसको रीअरेंज आप करेंगे तो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा सर 2 स्क्वायर माइनस टी प्लस 6 इज इक्वल टू 0। टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 6 इज टी स्क्वायर ओके। ये हमारी जो वेलोसिटी होगी ये हम नेगेटिव लेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। साइन कन्वेंशन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, ये भी नेगेटिव आएगा बेटा, तो ये आ जाएगा पॉजिटिव। टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब हम इसे क्या कर सकते हैं, इस टी को हम डिवाइड कर सकते हैं, किसमें, 3 और 2 में, प्लस 3t माइनस 2t माइनस 6 इज इक्वल टू 0। टी यहाँ से कॉमन लेंगे तो t प्लस 3 बचेगा, माइनस 2 कॉमन लेंगे तो t प्लस 3 बचेगा, इज इक्वल टू 0। t प्लस 3 t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो टाइम की दो वैल्यू मिलेगी, एक तो -3 एक 2। सो टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। बिकॉज टाइम कांट बी नेगेटिव, टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ओके। बट उसके लिए क्या चाहिए, हमें डेडिकेशन चाहिए एंड कंटिन्यूअस हार्ड वर्क चाहिए, ओके, एंड प्रॉपर वे में स्टडी चाहिए। सो मैं आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। पढ़ते रहें और बढ़ते रहें, कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू।